अखिल भारतीय नारमदी ब्राह्मण महासभा का चुनाव आगामी 5 अक्टूबर को होने जा रहा है। इसी को लेकर इंदौर शहर के द्वारकापुरी स्थित समाज कार्यालय में समाज सेविकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में महासभा के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी आलोक बिल्लोरे ने कहा कि नारमदी ब्राह्मण समाज की जनसंख्या लगभग 4 लाख है, जो देश विदेश में फैली हुई है। समाज की कुल 48 इकाइयां हैं और प्रत्येक इकाइया में न्यूनतम 4 वोट निर्धारित है। इसी क्रम में इंदौर जिला इकाई के अध्यक्ष प्रफुल्ल शर्मा, सचिव प्रमोद शर्मा, कोषाध्यक्ष दिनेश भरवे, महिला अध्यक्ष वर्षा शर्मा और महिला प्रतिनिधि श्रीमती प्रमोद शर्मा भी इस दौरान मौजूद रही। आलोक शर्मा, जो पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उन्होंने बताया कि इस चुनाव में सभी इकाइयों से 4-4 मतदाता होंगे और इस तरह 200 से अधिक मतदाता अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष और युवा अध्यक्ष के चुनाव में भाग लेंगे। इंदौर जिला इकाई अध्यक्ष प्रफुल्ल शर्मा ने कहा कि चुनाव की तारीख 5 अक्टूबर तय हुई है, लेकिन त्योहारों का समय करीब है, ऐसे में ये चुनाव आगे भी बढ़ सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि 4-5 प्रत्याशी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए सामने आए हैं, वे चुनावी प्रक्रिया से हटकर आपसी सहमति से निर्विरोध अध्यक्ष का चयन करें। इस दौरान महिला इकाई अध्यक्ष वर्षा शर्मा ने सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं दी और समाज में महिला उत्थान की दिशा में अपने विचार रखे। वहीं समाज सेवी मणिकांत शर्मा और गणेश भारद्वाज ने भी चुनाव को लेकर अपनी राय व्यक्त की। अब पूरे समाज की निगाहें 5 अक्टूबर पर टिकी है, जब तय होगा कि महासभा की कमान किसके हाथ में जाएगी। तो मैं अखिल भारतीय नारमदी ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष के पद का प्रत्याशी हूँ। हमारा समाज जो है वो लगभग 4 लाख के जनसंख्या का समाज है, जो कि पूरे प्रदेश और देश विदेश में सब दूर फैला हुआ है और इसकी 48 इकाइयाँ हैं और प्रत्येक इकाई से न्यूनतम 4 वोट रहते हैं। तो ऐसा इंदौर इकाई जो है हमारी जिला इकाई, उसके हमारे अध्यक्ष भाई प्रफुल्ल शर्मा जी हैं और जो सचिव हैं भाई प्रमोद शर्मा जी हैं, कोषाध्यक्ष जो हैं वो दिनेश भरवे जी हैं और जो महिला अध्यक्षा है हमारी वर्षा शर्मा जी हैं और श्रीमती प्रमोद शर्मा जी जो है प्रतिनिधि हैं, महिला प्रतिनिधि। तो ये मतदान के अधिकारी रहते हैं और इनके जो चुनाव होंगे तो इस चुनाव से पूरे देश के अध्यक्ष का चुनाव होगा और इसमें महिला अध्यक्षा का भी चुनाव होना है और युवा अध्यक्ष का भी चुनाव होना है। इस तरह से 3 चुनाव इसमें होने हैं। सर, कितने मतदाता रहते हैं इस चुनाव में? आप इंदौर की बात कर रहे हो, इंदौर के ही रहेंगे कि बाहर के भी मतदाता रहेंगे? इसमें पूरे इंडिया में हमारी 48 इकाइयाँ हैं और प्रत्येक इकाई से 4 जो है मतदाता रहते हैं। तो इस तरह से लगभग 205-210 के आसपास संख्या रहती है मतदाता की, तो वो सब इसमें मतदान करेंगे। आपका परिचय? मैं आलोक बिल्लोरे, नर्मदा भवन ट्रस्ट का प्रबंध ट्रस्टी हूँ, नारमदी स्वास्थ्य संज्ञान सेवा का पूर्व अध्यक्ष हूँ और हम लोग समाज सेवा में लिप्त परिवार है हमारा, वर्षों से लगे हुए हैं और मैं अपने आप को इसलिए योग्य पाता हूँ क्योंकि समाज की जो अलग अलग तरह की समस्याएं हैं या भविष्य की योजना है, उसकी चर्चा के लिए मैं प्रत्येक इकाई में जा रहा हूँ और अपना समर्थन प्राप्त कर रहा हूँ। त्रिवर्षीय चुनाव फिर होने को है, डेट भी घोषित हो गई है, क्या कहेंगे इस चुनाव के? चुनाव हमारा 5 अक्टूबर को होना निश्चित हुआ है। समय कम बचा, इसलिए हमारे जो संरक्षकगण और हमारे जो समाज के वरिष्ठ लोग हैं उन्होंने सोचा कि अब दीपावली दशहरा त्यौहार है तो हो सकता है ये डिले हो, दीपावली बाद चुनाव हो। समझदार चुनाव है, नारमदी ब्राह्मण समाज है और मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना है कि 4-5 कैंडिडेट हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लिए, जिसमें हमारे आलोक भैया आज हमारे पास समर्थन मांगने के लिए आए हैं। तो मेरा तो हमारे जो वरिष्ठ जन है, संरक्षकगण हैं, उनसे इतना ही कहना है कि जो 4-5 कैंडिडेट से, महिला 3 कैंडिडेट से, युवा के 3 कैंडिडेट से, सबको एक जाजम पर बिठाएं और आपस में ऐसी व्यवस्था बनाएं कि चुनाव की नौबत नहीं आए और निर्विरोध कोई कैंडिडेट महिला अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष और युवा अध्यक्ष ले लें, ताकि आगे समाज में कोई वैमनस्यता पैदा नहीं हो और सुचारू रूप से समाज अच्छे विज़न के साथ चले। नर्मदे हर, मैं प्रफुल्ल शर्मा, अध्यक्ष इंदौर जिला इकाई। हम क्या कहेंगे होने वाले चुनाव को लेकर? मैं बस सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि समाज के हर एक क्षेत्र, युवा, महिला और सभी एक साथ कार्य करें और बहुत सारी शुभकामनाएं। महिलाओं के उत्थान को लेकर क्या कहेंगे समाज में? महिलाओं के विषय में मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारी युवा महिला पीढ़ी है वो थोड़ा समाज से जुड़ी हुई नहीं है, तो उन्हें हमें जोड़ना है। और सांस्कृतिक परंपरा में तो हमारा समाज बहुत आगे है, लेकिन स्वावलंबन और उनके उनका आत्म विश्लेषण है या उनके अंदर जो स्किल्स है वो डेवलप करने के लिए हम लोग हमारी महिला अध्यक्षा के साथ जुड़कर कार्य करेंगे। आपका नाम? मैं एडवोकेट वर्षा शर्मा, नारमदी महिला इंदौर इकाई अध्यक्ष।
तैयारियां हैं चुनाव को लेकर, क्या कहेंगे? जी, चुनाव की तैयारियां तो हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारे क्रेडेंशियल्स, हमारी विश्वसनीयता जो है हमारे आलोक बिलोरे साहब की, वो आधार बनना चाहिए इसका। लेकिन मैं एक दूसरी बात करना चाहता हूँ, नार्मदेय ब्राह्मण समाज जो है आज ज़रूर उनकी जनसंख्या 3.5 लाख 4 लाख के करीब है, किंतु स्वतंत्रता पूर्व उनकी मुश्किल से जनसंख्या थी 50,000। उसमें 51 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ऑन रिकॉर्ड हमारे हैं और उसमें से 22 ऐसे हैं जिनकी 23 साल से लेके 6 महीने तक का सश्रम कारावास है। तो 50 का रेशो 50,000 से ये भारतवर्ष के किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी समाज द्वारा ये रेशो, इतना पार्टिसिपेशन, इतना योगदान किसी का नहीं मिलेगा आपको। ये हमारे समाज की देख रहे हैं आप ये होने वाले चुनाव को, क्या कहेंगे उस पूरे चुनाव को लेकर? वही मैंने जैसे कहा आपको, ये चुनाव में हमारा आग्रह ये है कि महासभा अध्यक्ष के चुनाव में आप आधार रखें विश्वसनीयता का, आधार रखें उसके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड का, और इस हिसाब से आप। आपका परिचय? मणिकांत शर्मा। नमस्कार जी, नर्मदे हर। जो है इस बार चुनाव की प्रक्रिया होने वाली है जी। 5 तारीख की घोषणा हुई है, किस तरह से जी। देख रहे हैं पूरा आने वाला चुनाव जो है? मैं गणेश भारद्वाज, इंदौर जिला इकाई का पूर्व मुख्य संरक्षक हूँ और अभी जो है पूर्वी क्षेत्र इकाई जो है उसका अध्यक्ष हूँ। ये जो चुनाव 5 अक्टूबर को होने जा रहे हैं, इसके अंदर 48 इकाइयाँ हैं, जिसमें हर एक के 4-4 वोट्स जो है वो मुख्य जो महासभा अध्यक्ष है उसके लिए रहेंगे, और इसमें महिला महासभा अध्यक्ष भी बनेंगी और युवा महासभा अध्यक्ष भी बनेंगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये सब एक जायजा पर बैठ करके कम से कम समन्वय करें और जो है समाज में उसको आगे ले जाने के लिए कोशिश करें। नर्मदे हर। सर 5 तारीख को चुनाव होना है जैसे, जी। इसको लेकर क्या क्या प्रोसेस कब तय हुई है, कब नामांकन होगा, कब कैंडिडेट, क्या प्रक्रिया रहेगी? अभी केवल ये है कि 5 अक्टूबर का उन्होंने घोषणा की हुई है, जो हमारे मुख्य चुनाव अधिकारी श्री मनोज पाराशर जी हैं उन्होंने। और अभी चूंकि 5 अक्टूबर बहुत पास में है, तो मैं नहीं समझता, ऐसा मेरा सोचना है कि ये आगे बढ़ेंगे डेफिनेटली। तो जब ये आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद ही ये जो नामांकन की या जो भी मतलब वो होनी है वो बाद में ही डिसाइड होगी। आपका नाम बताइए। मैं गणेश भारद्वाज, इंदौर से।